सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम एक हिंदी का रचनात्मक कार्य करेंगे जिसका शीर्षक है समास। समास को हमने पढ़ा, परंतु आज हम क्या करेंगे, उसको एक रचनात्मक तरीके से करेंगे और बनाएंगे। तो शुरू करते हैं समास के बारे में। हम बनाएंगे एक शुक समास। मीन्स शुक का अर्थ होता है तोता। तोता को बनाएंगे और सबसे पहले हम एक शेप काटेंगे। मैं आपको एक प्लेन शेप दिखाती हूँ। इस तस्वीर में पहले आपको एक तोते की शेप मैंने काटी। उस तोते की शेप पर मैंने क्या लिखा, समास की परिभाषा। आपको भी इसी की शेप में पिक्चर काटेंगे और बनाएंगे। इसके बाद मैंने ये 6 तरह की इसकी पत्तियां काटी और इन पत्तियों को नीचे से राउंड और ऊपर से वी शेप में या ट्रायंगल की शेप में कर दिया। मैंने जो इन पत्तियों को काटा, अब हम क्या करेंगे, इन पत्तियों पर हर समास के भेद की परिभाषा लिखेंगे। हमने जो इन पत्तियों को काटा, वो नीचे से गोल और ऊपर से ट्रायंगल की शेप में काटने के बाद इन 6 तरह की पत्तियों पर हम समास के 6 भेदों की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अवयवी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अवयव हो तथा संपूर्ण सामासिक पद भी अवयव की तरह कार्य करे। पहला पद अवयव और दूसरे उस पर निर्भर हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, यथा हमारा क्या है, अवयव, तो शक्ति जो शब्द है वो यथा के अनुसार कार्य करता है, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दूसरा हमारा हुआ तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्ह का लोप यानी कि उसमें कारक चिन्ह आ जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि मैंने शब्द लिया लंबोदर। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तीसरे। लंबोदर कौन है, लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट लंबा किसका है, गणेश। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, जिन्होंने पीले अंबर को धारण किया हुआ है, वस्त्रों को, कौन होते हैं, कृष्ण। तो जब हम किसी तीसरे शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद का पहला पद, जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के और उनके विग्रह में अथवा या और लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल भी है कि इन द्वंद्व समास में जो 2 शब्द होते हैं उनमें विलोम शब्द का भी पता चलता है। जैसे रात और दिन, उल्टा हो गया 3 4, 3 या 4, 3 और 4 भी कह सकते हैं। द्वंद्व समास के बाद हमारा जो होता है नंबर 5 पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास पद का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। मैंने शब्द लिया चौराहा। चौराहा में 4 आ गया हमारा पहला संख्यावाची, और राहा में राहों का समूह। पंचवटी में पंच हो गया 5
वाटी हो गया वाटियों, तो वाटियों में पीपल, वट, हर्ष, वेल और अशोक जो है हमारे 5 है वट वे पेड़। और ये हमारा क्या कहलाया? समूह। तो 5 पेड़ों का समूह यानी कि पंचवटी। नंबर 6 पर आता है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अतिरिक्त हमारे कर्मधारय समास की पहचान एक और भी की जा सकती है कि हम इसमें जो शब्द दिया होता है, जो समस्त पद दिया होता है, उसमें हम है जो या के समान का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे महाराज, महान है जो राजा, कमल के समान नील, नीली, कमल की तरह नीली के समान हो गया। तो आपने इनको किया 6 पदों को भेद करने के बाद अब हम क्या करेंगे? इन्हीं 6 पदों को उस शुक जो हमने बनाया उसके साथ बच्चों हम क्या करेंगे? अब हमने जो तोता बनाया उनकी पत्तियों को इस जो इसके जो पंख बनाए, पंखों पर जो परिभाषाएं वेदों भेदों की लिखी, उनको एक होल के साथ हम अटैच कर देंगे। तो अब आपको इसकी शेप कैसे लगी? एक तोते की शेप। तो उस तोते की शेप हमने बनाई तो और उसका नाम रखा शुक समास। अब आप भी इस रचनात्मक कार्य को बनाएंगे और बनाने के बाद अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।